चलिए सदक़े फ़ितर के मसाइल जानते हैं। ये 4 मसाइल है। सदक़े फ़ितर किस पर वाजिब है, सदक़े फ़ितर किसको दे सकते हैं, उसकी मिक़दार क्या है और उसका टाइम क्या है। ये 4 चीज़ें जानते हैं। उससे पहले ये जान ले कि सदक़े फ़ितर के 2 मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि रमज़ान के रोज़ों में या रमज़ान की इबादत में अगर कोई कमी रह गई है तो सदका के ज़रिए से उसकी तलाफ़ी हो जाए। दूसरा ये कि ईद के दिन गरीबों की मदद हो जाए। पहला सवाल यह है कि सदक़े फ़ितर किस पर वाजिब है। तो आसानी के लिए ये समझ सकते हैं कि जो आदमी ज़कात नहीं ले सकता उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। और ज़कात कौन नहीं ले सकता? 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर अगर किसी के पास ज़रूरत से ज़ायद सामान है तो वो ज़कात नहीं ले सकता और उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता है। ज़रूरत से ज़ायद सामान जैसे कि इस्तेमाल में ना आने वाली ज़मीन है या इस्तेमाल में ना आने वाला मकान है, इसी तरीके से सोना, चांदी, रुपया, माल तिजारत, इन तमाम को ज़रूरत से ज़ायद सामान में गिना जाता है। तो ज़रूरत से ज़ायद सामान जो भी है अगर वो सारा मिलाकर 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो जाता है तो उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। वो अपनी तरफ से भी सदक़े फ़ितर निकालेगा और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदक़े फ़ितर निकालेगा। अब दूसरा सवाल यह है कि सदक़े फ़ितर कौन ले सकता है, किसको सदक़े फ़ितर दे सकते हैं। तो जिस पर सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं है वो सदक़े फ़ितर ले सकता है। यानी कि ज़रूरत से ज़ायद सामान 612 ग्राम चांदी के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास ज़रूरत से ज़ायद सामान 612 ग्राम चांदी के बराबर नहीं है तो वो सदक़े फ़ितर ले सकता है। इसी तरीके से सोना चांदी ना हो, इसी तरीके से माल तिजारत ना हो और रुपया पैसा ना हो, ये सारी चीज़ें 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर नहीं होना चाहिए तो वो सदक़े फ़ितर ले सकता है। और उसकी मिक़दार क्या है? तो उसकी मिक़दार एक तो है 1 किलो 600 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत, या 3 किलो 200 ग्राम खजूर या उसकी कीमत। 1 किलो 600 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत, या 3 किलो 200 ग्राम खजूर या उसकी कीमत। 1 किलो 600 ग्राम गेहूँ के हिसाब से 60-70 रुपये सदक़े फ़ितर बनता है और 3 किलो 200 ग्राम खजूर के हिसाब से 1000-1500 के करीब सदक़े फ़ितर बनता है। तो अगर अल्लाह ताला ने हैसियत दी है तो इसी हिसाब से सदक़े फ़ितर निकालना चाहिए, क्योंकि इसका मकसद है गरीबों को फ़ायदा पहुँचाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को फ़ायदा हो इसकी कोशिश करनी चाहिए। अब चौथा सवाल यह है कि सदक़े फ़ितर कब निकालें। तो देखिए, रमज़ान में भी सदक़े फ़ितर निकाल सकते हैं और ईद के बाद भी सदक़े फ़ितर निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि ईद से पहले आखिरी अशरे में सदक़े फ़ितर निकाल दे ताकि गरीब भी अपनी ईद की ज़रूरियात खरीद सके।